नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। आज से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और आज से 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। 13 अहम विधेयक पास कराने पर सरकार का फोकस रहेगा। साथ ही साथ एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर गतिरोध की भी संभावना है। तो आज से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है और 13 अहम विधेयक पास कराने पर सरकार का फोकस रहेगा। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 13 विधेयक प्रमुख होंगे और सरकार के समक्ष ये चुनौती भी कि कैसे इसे पास कराया जाए विपक्ष के बिना गतिरोध के। क्या कुछ आज माहौल देखने को मिलेगा कि सत्र का आज पहला दिन है? बिल्कुल निश्चित तौर पर राकेश, देखो, संसद सदन का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह तकरीबन 19 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र में 2 नए विधेयक लाए जाने की संभावना है। सत्र के पहले मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर के बाद संबोधित करेंगे और तमाम जो बातें कयास लगाए जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं, ऐसे में अगर हम बात करें सिगरेट, गुटखा, पान मसाला टैक्स के लिए विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिवाली के बाद से लगातार जो तमाम विपक्ष है वो सरकार को घेरने का काम कर रहा है। ऐसे में जो लगातार दिल्ली में AQI यानी कि लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लगातार विपक्ष तमाम ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार लगातार फेल नजर आ रही है और अभी तक पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की जनता के साथ केंद्र सरकार धोखा कर रही है निश्चित तौर में। और अभी आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ है, ऐसे में SIR का मुद्दा वो भी काफी हॉट होता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। निश्चित तौर में कहीं ना कहीं जो आज का सदन की कार्रवाई हो वो काफी हंगामे के साथ शुरू होगी। कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं यही चिंतन मंथन किया गया था। तमाम ऐसे जो विपक्ष के नेता थे वो उस बैठक में पहुंचे हुए थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्री यानी कि किरेन रिजिजू उस बैठक में शामिल थे। विपक्ष के तमाम नेता शामिल थे। निश्चित तौर पर बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और आपने देखा भी होगा कि जब भी सदन की कार्रवाई होती है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहीं ना कहीं जो मीडिया से रूबरू होते हैं वो यही संदेश देते हैं कि जो तमाम विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं सदन की कार्रवाई के दौरान उनको शांति तरीके से रखे। अब देखने वाली बात ये होगी जो तमाम ऐसे विषय हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, SIR का मुद्दा हो या फिर जो तमाम विधेयक हैं, उनको जिस तरीके से सदन की कार्रवाई के दौरान पेश किया जाएगा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम पहले भी करता है और फिर आज सदन की कार्रवाई के दौरान फिर दोबारा से कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अंकित, चूंकि 13 विधेयकों का एक तरह से देखा जाए तो फोकस है सरकार इस 13 विधेयकों को लाने के लिए। क्या इन 13 विधेयकों में कौन कौन सा जो बिल है वो पेश होने की जो उम्मीद जताई जा रही है, क्या संभावना है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले भी आपने देखा होगा कि जो तमाम किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हों, जो किसानों से जुड़े हुए तमाम ऐसे कानून हों, उनको पेश कहीं ना कहीं करने का काम किया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने GST अभी कम की है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसी नीति और योजना चल रही थी जनता के बीच में नहीं पहुंच पाई, तो ऐसे में वो विधेयक भी कहीं ना कहीं पेश किए जाने की संभावना है। ऐसे में अगर हम बात करें गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो तमाम ऐसे टैक्सेस हैं जो जनता के बीच में भी नहीं पहुंच पा रहे, या फिर जो तमाम ऐसी कार्स हैं जिन पर जो सरकार की तरफ से टैक्सेस कम किए गए, तो वो भी कहीं ना कहीं विधेयक इसमें पेश किया जाएगा। बस थोड़ी देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं जो सदन की कार्रवाई है उसका आगाज होगा। फिर राकेश, शुक्रिया अंकित, खबर पर अपडेट के लिए आपका।